नमस्कार, मैं धीरज सिंह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास होगा 11, लेक्चर होगा दूसरा और पाठ का नाम होगा प्रत्यास्थता। जो पाठ का नाम होगा वह होगा प्रत्यास्थता। पाठ का नाम है प्रत्यास्थता, फिजिक्स सेकेंड। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया काम करने के लिए व्यक्ति को हौसला जरूर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हौसला नहीं बनाएंगे किसी भी चुनौती का सामना नहीं किया जा सकता है। आप जीवन में कभी भी किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते हैं। जीवन पूरी तरीके से बिखर जाता है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जीवन में अनेक प्रकार के नए कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां जो होती हैं दूर होती चली जाती हैं। ये हमारा होगा प्रत्यास्था। जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे टॉपिक के प्रत्यास्थ व्यवहार। पहला टॉपिक होगा, हम आप लोग को इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे, प्रत्यास्थ व्यवहार। प्रत्यास्थ व्यवहार जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थ व्यवहार। देखिए, एक सामान्य मानव जीवन होता है, विभिन्न प्रकार की ऐसी चुनौतियां होती हैं, घटनाएं होती हैं, आदि ऐसी अवस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं। जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं कि नहीं होते हैं? जी हाँ, होते हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं, बदलाव भी होते हैं, समय समय पर बदलाव भी होते हैं। तो इन सब क्षेत्रों से गुजरकर हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जिस स्थिति में स्वयं को ढालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं बनती जाती हैं जो हम ढल जाते हैं उसी माहौल में। ठीक है, उसी माहौल में क्या होता है, ढल जाते हैं। प्रत्यास्थ व्यवहार पढ़ रहे थे, जैसे कि हम आप लोग को बताए थे, अगर हम किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, अगर हम किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु की आकार एवं आकृति स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विरूपक बल कहते हैं। अगर हम बाह्य बल छोड़ दें पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाती है। अगर हम बाह्य बल लगाना छोड़ दें तो पुनः इसी स्थिति में पहुंच जाती है, जिसे प्रत्यास्थ व्यवहार कहा इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए जानते हैं। मान लीजिए स्प्रिंग है, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ठीक, ये मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ठीक, ये स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है। अगर हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं, एक सामान्य अवस्था में अगर खींचते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, तो एक तन जाएगी। कैसी अवस्था हो जाएगी इसकी? जब इसको खींचेंगे इसकी अवस्था ऐसी कुछ हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक। इस स्प्रिंग को जब हम खींचेंगे, इस पे कोई बाह्य बल लगाएंगे तो इसकी जो अवस्था होगी इस तरह हो जाएगी। उसके बाद जब हम स्प्रिंग को छोड़ देंगे फिर से, तो फिर से इसी अवस्था में यह पहुंच जाएगी। इसमें कुछ कंपन होंगे, कुछ झरनाहट टाइप की होगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे फिर हो जाएगी। तो इसमें जो ए है इसका कंपन है, ठीक है, इसका इसमें जो है ये कंपन है। तो ये स्प्रिंग क्या हो रही है, फिर से उसी अवस्था में आ जा रही है। इस पर हम बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं। एक सामान्य माध्यम की एक स्प्रिंग है, इसको कह सकते हैं बिना बाह्य बल लगाए, बिना बाह्य बल लगाए, बिना बाह्य बल लगाए, बिना बाह्य बल लगाए। और इसमें हम बाह्य बल लगाएंगे, इसमें क्या है कि हम बाह्य बल लगाएंगे, ठीक है, इसमें हम बाह्य बल लगाएंगे। जब हम इसमें बाह्य बल लगाए भैया तो क्या हुई स्प्रिंग, इसमें तनाव आया, आकार एवं आकृति दोनों बदल गई, इसकी आकार एवं आकृति दोनों बदल गई। जो बाह्य बल लगाना है एक सीमा में लगाना ही, नहीं पता लग जाए कि पूरा खींच दो, पूरी स्प्रिंग जो होता है एकदम हो जाए, ऐसा नहीं करना है भैया। इस तरह करना है कि बाह्य बल एक सामान्य माध्यम में, तो क्या होगा, इतनी तनेगी। फिर से जब बाह्य बल अचानक हटा लेंगे
उसी स्थिति में यह विरूप हो जाएगी। इसी बल को विरूपक बल कहा जाता है। जो इस स्थिति में पहुंचते भैया इसको विरूपक बल कहते हैं, पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाती है। एक उदाहरण के माध्यम से हम आप लोग को और बताते हैं। मान लीजिए एक रबड़ है, एक रबड़ है, ऐसे है, ये रबड़ है, ये रबड़ है, ये रबड़ है, इस पे कोई बार बल नहीं लगा है। अगर हम इस रबड़ को खींचेंगे तो इतना खींच सकते हैं, बार बल लगाए तो इतनी तन गई। ठीक, जब इस पे हम बार बल लगाए इस रबड़ पे जितनी तन गई, फिर जैसे ही बार बल लगाना छोड़ देते हैं ये रबड़ जो होती है ऐसे फिर इसी स्थिति में आ जाती है। अर्थात बार बल लगाते हैं तो पुनः वह तनती है, तनाव होता है। जब बार बल लगाना छोड़ देते हैं उसी स्थिति में पहुंच जाती है। यह स्थिति व्यवहार में है, यह इस प्रत्यास्थ व्यवहार इसको हम कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम आप लोगों को इसकी आगे बताएंगे।